हेलो फ्रेंड्स, स्वागत करता हूं सभी का न्यू एकेडमी के इस यूट्यूब चैनल पर। जैसा कि आपने थंबनेल में देखा, आज के इस वीडियो में हम जो कंपार्टमेंट एग्ज़ाम हुआ था अभी क्लास 10th का 17 जुलाई को, उस कंपार्टमेंट एग्ज़ाम में जो मैथ स्टैंडर्ड का पेपर था 30C3, इसके सेक्शन डी को हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। इससे पहले हम सेक्शन ए, बी और सी ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, तो अगर आपने वो वीडियोस नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन में आपको उसका लिंक मिल जाएगा, वहाँ जाकर देख सकते हैं। आई बटन पे जो सेक्शन सी है उसका लिंक मिल जाएगा, आप डायरेक्ट वहाँ से सेक्शन सी को भी देख सकते हैं। चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए ऑल नोटिफिकेशन के लिए, जिससे जब भी हम अगला वीडियो अपलोड करें डायरेक्ट आपको उसका नोटिफिकेशन मिल सके। ओके, तो सेक्शन डी को डिस्कस करते हैं। सेक्शन डी में जो हर एक क्वेश्चन होता है वो 5 मार्क्स का रहता है। तो जो फर्स्ट क्वेश्चन था सेक्शन डी का वो था क्वेश्चन नंबर 32, स्टेटिस्टिक्स से रिलेटेड है। क्वेश्चन में गिवन है सर्वे रिगार्डिंग द हाइट्स इन सेंटीमीटर ऑफ 50 गर्ल्स ऑफ क्लास 10 ऑफ ए स्कूल वाज कंडक्टेड एंड द फॉलोइंग डेटा वाज ऑब्टेन। ये डेटा हमें गिवन है। फाइंड द मीन एंड मोड ऑफ द अबव डेटा। तो हमें मीन फाइंड आउट करना है और मोड भी फाइंड आउट करना है। तो सबसे पहले तो हम क्या कर लें, मोड फाइंड आउट कर लेते हैं, बिकॉज मोड फाइंड आउट करना ईजी रहता है। क्या है मोड का? मोड के लिए सबसे पहले तो आपको देखना होता है कि कौन सी क्लास की फ्रीक्वेंसी सबसे ज़्यादा है। ये जो क्लास है 150 से 160, इस क्लास की फ्रीक्वेंसी देखो 20 है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, मॉडल क्लास हो जाएगा। ओके, जब ये मॉडल क्लास हो जाएगा तो ये जो है वो F1 हो जाएगा, ये F0 हो जाएगा, ये F2 हो जाएगा। ठीक है, अब क्या करना है, हमें डायरेक्ट फॉर्मूला अप्लाई करना है। फॉर्मूला क्या होता है मोड का, L प्लस F1 माइनस F0 अपॉन ट्वाइस ऑफ F1 माइनस F0 माइनस F2 इंटू H, ये फॉर्मूला होता है। तो डायरेक्ट L की वैल्यू क्या होगी, जो लोअर लिमिट होती है वो L होता है, तो ये हो गया 150 प्लस F1 कितना हो गया 20 माइनस F0 कितना हो गया 12 अपॉन ट्वाइस ऑफ F1 मीन्स 40 हो गया ये, माइनस F0 12 माइनस F2 8 इंटू में क्या आ जाएगा H कितना है, जो डिफरेंस है वो H है, तो ये 10 आ गया। फर्दर इसको सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 150 प्लस देखो 20 माइनस 12 8 आ गया। ये डिवाइड में क्या आएगा देखो 40 माइनस 12 माइनस 8 मीन्स 20 हो गया ये, तो 8/20 आ गया। इंटू 10 करोगे तो ये 10 से 10 कैंसिल हो जाएगा और 2 से 8 कैंसिल हो जाएगा 4 टाइम्स, मीन्स आपका जो आंसर आ जाएगा मोड का वो क्या आ जाएगा 150 प्लस 4 मीन्स 154। ये आपका क्या आएगा, मोड आ जाएगा इस केस में। ठीक है, नेक्स्ट हम मीन फाइंड आउट करते हैं। तो मीन के लिए हमें क्या निकालना होगा, अगर क्लास की फॉर्म में दे रखा है, इसको मैं क्लीन कर देता हूँ। अगर मुझे क्लास की फॉर्म में दे रखा होता है तो सबसे पहले मैं XI फाइंड आउट करता हूँ। XI क्या होता है, लोअर प्लस अपर डिवाइड बाई 2, लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट डिवाइड बाई 2, तो 120 प्लस 130 250 आ जाएगा। 250 डिवाइड बाई 2 करोगे तो 125 आ जाएगा। तो ये 125, अब इनमें अगर 10-10 का डिफरेंस है तो XI में भी 10 का डिफरेंस आएगा। ये 135 आएगा, ये 145 आएगा, ये 155 आएगा और ये 165 आएगा। ये टोटल दे रखा है ना, इट मीन सिग्मा ऑफ F हमें ऑलरेडी गिवन है, फिर कितना है 50 है। XI आ गया हमारे पास में। अब एक एज्यूम्ड मीन मान लेते हैं हम मान लेते हैं कि जो मिड वाला है ये 145, ये क्या है एज्यूम्ड मीन है, तो ये हमारा स्मॉल ए हो जाएगा। तो हम DI फाइंड आउट कर लेते हैं। सबसे पहले DI इज इक्वल टू क्या होगा XI माइनस ए, तो XI 125 माइनस 145 करोगे तो ये माइनस का 20 आ गया, ये माइनस 10 आएगा, ये 0, ये 10, ये 20। ओके, अब आप क्या कर लो UI फाइंड आउट कर लो। UI क्या होता है DI अपॉन H कितना है हमारा 10, तो इस DI में 10 से डिवाइड करोगे तो ये -2 आ जाएगा, ये -1 आ जाएगा, ये 0 आ गया, ये 1 आ गया, ये 2 आ गया। ओके, अब UI आ गया तो आप क्या निकाल लो UI इंटू FI निकाल लो। तो UI इंटू FI -2 इंटू 2 करोगे तो ये -4 आ गया, -1 इंटू 8 करोगे तो -8 आ गया, 0 इंटू एनीथिंग 0 हो जाएगा, 1 इंटू 20 करोगे 20 आ गया, 2 इंटू 8 करोगे ये 16 आ गया। ओके, तो ये क्या हो जाएगा, हमें सिग्मा ऑफ FI UI निकालना पड़ेगा, तो निकाल लेते हैं। देखो ये माइनस का 12 हो गया और ये प्लस का कितना हो गया 36 हो गया, तो प्लस का हमारे पास कितना आ जाएगा फिर 24 आ गया, सिग्मा ऑफ FI UI।
अब सिग्मा ऑफ एफ आई यू आई हमारे पास में आ गया है, तो जो हमारा मीन होगा एक्स बार इज इक्वल टू क्या होता है, वो ए प्लस सिग्मा ऑफ, एक सेकंड में थोड़ा चेंज कर लेता हूँ, सिग्मा ऑफ एफ आई यू आई अपॉन सिग्मा ऑफ एफ आई इंटू एच, यही होता है। ठीक है, डायरेक्ट वैल्यू पुट करनी है आपको एक्स बार निकालने के लिए, तो ए क्या होगा, ए हमारा जो एज्यूम्ड मीन हमने माना है वो हो जाएगा 145 प्लस सिग्मा ऑफ एफ आई यू आई कितना आ गया हमारे पास में, ये आ गया 24 अपॉन सिग्मा ऑफ एफ कितना है 50 दे रखा है हमें, और इनटू में क्या दे रखा है एच, एच कितना है हमारा 10, तो ये 10 हो जाएगा। तो 10 से 50 कैंसिल हो जाएगा 5 टाइम्स, और 5 से 24 को कैंसिल करूँगा तो ये 4.8 आ जाएगा। ओके, तो आपका जो मीन आएगा वो क्या आ जाएगा 145 प्लस 4.8 मीन्स 149.8, ये आपका मीन आ जाएगा इस क्वेश्चन का एक्स बार की वैल्यू। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 33। इसमें दो पार्ट गिवन है, आपको दोनों में से कोई एक सॉल्व करना था। देख लेते हैं क्या है। अ टेंट इज इन द शेप ऑफ ए राइट सर्कुलर सिलेंडर अप टू ए हाइट ऑफ 3 मीटर एंड देन ए राइट सर्कुलर कोन विद ए मैक्सिमम हाइट ऑफ 13.5 मीटर अबोव द ग्राउंड। ओके, एक जो टेंट है ना आपको इस फॉर्म में दे रखा है कि पहले तो वो क्या है सिलेंडरिकल फॉर्म में है, तो सिलेंड्रिकल फॉर्म में ले लेते हैं सबसे पहले। ये सपोज सिलेंड्रिकल फॉर्म में आ गया, ये मैंने सिलेंडर बना दिया, ये टेंट ऐसा है पहला, तो इसके ऊपर में फिर क्या है, इसके ऊपर में कौन बना हुआ है राइट सर्कुलर कौन, ये इस तरीके से, ये इस तरीके से कौन बना हुआ है। ठीक है, ये यहाँ ये सर सिलेंडर बन जाएगा और ऊपर में कौन बना हुआ है, ये हमें गिवन है इसमें क्वेश्चन में, विद ए मैक्सिमम हाइट ऑफ 13.5 सेंटीमीटर। जो सिलेंड्रिकल पार्ट है इसकी हाइट हमें कितनी दे रखी है 3 मीटर दे रखी है, तो ये 3 मीटर है और टोटल हाइट 13.5 है। तो अगर ये 3 है तो ये 13.5 में से 3 अगर सब्ट्रैक्ट करूँगा तो ये वाली हाइट हमारी कितनी आ जाएगी 10.5 आ जाएगी। जो कौन वाला पार्ट है उसकी हाइट 10.5 आ गई। ओके, कैलकुलेट द कॉस्ट ऑफ द पेंटिंग द इनर साइड ऑफ द टेंट एट द रेट ऑफ ₹2 पर स्क्वायर मीटर इफ़ द रेडियस ऑफ द बेस इज 14 सेंटीमीटर। जो ये बेस है इसकी रेडियस क्या है 14 है, तो ये भी इसकी भी रेडियस 14 होगी, ये भी 14 होगा। ठीक है, तो हमें क्या निकालना है इसका, कैलकुलेट द कॉस्ट ऑफ पेंटिंग इन द इनर साइड। तो इनर साइड में जो पेंट करते हैं उसकी हमें कॉस्ट फाइंड आउट करनी है ₹2 पर स्क्वायर मीटर की रेट से। ठीक है, तो मीन्स हमें क्या निकालना है ओवरऑल कर्व्ड सरफेस एरिया निकालना है। तो कर्व्ड सरफेस एरिया जो होगा वो क्या होगा, एक तो ये जो सिलेंड्रिकल पार्ट है इसका कर्व्ड सरफेस एरिया हो जाएगा। ठीक है, और एक जो ये कॉनिकल पार्ट है इसका कर्व्ड सरफेस एरिया हो जाएगा। तो कर्व्ड सरफेस एरिया जो बनेगा इस केस में क्या बनेगा, सिलेंड्रिकल पार्ट का कर्व्ड सरफेस एरिया कितना हो जाएगा 2πRH प्लस कॉनिकल पार्ट का πRL, ये आ जाएगा। इट मीन्स हमें L निकालना पड़ेगा सबसे पहले। तो L क्या होती है, स्लैंट हाइट होती है। तो L जो होता है वो क्या होता है, देखो R² प्लस H² होता है ना। R कितना है इसका 14, तो ये 14 का स्क्वायर हो गया, प्लस H कितना है 10.5, कॉनिकल पार्ट की हाइट 10.5 का स्क्वायर हो जाएगा। तो इसको देखो फर्दर 7, देखो इसमें से कॉमन आ रहा है, 7 का स्क्वायर सीधा कॉमन ही ले लो ना आप, ये L² की वैल्यू आएगी। देखो 7 स्क्वायर सीधा कॉमन आ गया, तो अंदर ब्रैकेट में 2 का स्क्वायर बच गया 4, प्लस इससे 7 अगर मैं कॉमन ले लूँगा तो ये क्या बचेगा 1.5 बचेगा। अगर मैं 7 कॉमन लूँगा तो 1.5 बचेगा, ये देखो। ठीक है, 1.5 इंटू 7 करोगे तो 10.5 आएगा, तो 1.5 बचेगा, 1.5 का स्क्वायर करोगे तो 2.25। ठीक है, फर्दर इसको सॉल्व करोगे तो 7 स्क्वायर इंटू 4 प्लस 2.25, ये हो जाएगा 6.25। और 6.25 तो क्या होता है 25 का स्क्वायर होता है ना 625, तो वो हो जाएगा 2.5 का होल स्क्वायर।
एल स्क्वायर, है ना। तो एल की जो वैल्यू आ जाएगी क्या आ जाएगी, स्क्वायर रूट ले लोगे सब तरफ तो ये 7 आ गया, इंटू ये आ गया 2.5। तो जो आपका एल आएगा 7 2 ज़ा 14 ये हो गया, और 7 का हाफ और ऐड कर दो इसमें, तो 14 और 3.5 7.5, ये आपके एल की वैल्यू आ जाएगी यहाँ से। अब ये वैल्यूज हमें पुट करनी है, तो पुट कर देते हैं। कॉमन क्या आ रहा है देखो, पाई आर कॉमन आ रहा है, रेडियस तो दोनों की सेम ही है ना, 14 14 दे रहा है, तो पाई आर कॉमन ले लिया। ये पाई आर मैंने कॉमन ले लिया, ब्रैकेट में यहाँ क्या बच गया 2h बच गया, और यहाँ पे एल बच गया। तो पाई आर की वैल्यू 22/7, पाई की वैल्यू 22/7, आर की वैल्यू 14। 2 इंटू एच, हाइट ये देखो एच जो है हाइट किसकी है, ये जो सिलेंड्रिकल पार्ट है उसकी है, तो इसकी हाइट 3 दे रखी है, तो 2 इंटू एच कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा। प्लस एल कितना निकाल लिया हमने 17.5 निकाल लिया, तो 7 से ये कैंसिल हो जाएगा 2 टाइम्स। इट मीन्स आपके पास में आंसर क्या आ जाएगा देखो 44 हो गया ये बाहर, तो इंटू ये आ जाएगा 17 और 6 ऐड हो गया 23.5 बन जाएगा। ठीक है, कोई डाउट है इसमें, नहीं होना चाहिए आई थिंक। तो 44 इंटू 23.5, या फिर इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ 22 इंटू 2 इसको दे देता हूँ, तो 46 और ये 47 हो जाएगा। 22 इंटू 47 को जब आप मल्टीप्लाई करोगे तो ये आपके आ जाएगा, देखो 47 को फिर 11 इंटू समथिंग, 11 इंटू 94 लिख देता हूँ मैं, और 94 को 11 से मल्टीप्लाई करना है, तो देखो दो तरीके हैं इसको, ये 4 ये 3 1 1035 आ जाएगा, 1034 आ जाएगा। ओके, ये टोटल कर्व्ड सरफेस एरिया हमारे पास में आ गया स्क्वायर मीटर में। ओके, एक चीज़ और है देखो, जब भी किसी नंबर को आपको 11 से मल्टीप्लाई करना हो, जैसे मुझे यहाँ 94 है 11 से मल्टीप्लाई करना है, तो आप फर्स्ट नंबर और लास्ट नंबर को ऐसे लिख लिया करो, और बीच में क्या होगा इन दोनों का सम आएगा, तो इन दोनों का सम कितना होता है 9 और 4 13 होता है, तो 13 पूरा तो नहीं आ सकता, 13 का 3 यहाँ आ जाएगा, 1 कैरी चला जाएगा आगे। ठीक है, तो 9 + 1 कितना हो जाएगा, ये 10, और ये 34 पीछे आ जाएगा, तो 1034 स्क्वायर मीटर आंसर आ गया। रेट क्या दे रखी है हमें, ₹2 पर स्क्वायर मीटर दे रखा है, तो ये हमारा एरिया आ गया, इसको क्या कर दो आप 2 से मल्टीप्लाई कर दो, तो आपके पास में जो टोटल खर्चा है वो 1000 का डबल 2000 हो गया, और 34 का डबल 68 हो गया, तो 2068 इसका आंसर हो जाएगा रुपीज़ में। ओके, नेक्स्ट इसी का जो बी पार्ट है उसमें क्या दे रखा है देखो, A solid wooden toy is in the shape of a right circular cone mounted on a hemisphere of same radius। तो इसमें आपको दे रखा है एक हेमिस्फेयर है, ये इस तरीके से, ये इस तरीके से एक हेमिस्फेयर है। ठीक है, इसके ऊपर क्या किया गया है, एक कोन को माउंट किया गया है इस तरीके से। ये आपको गिवन है क्वेश्चन में। इफ द रेडियस ऑफ द हेमिस्फेयर इज 4.2, ये 4.2 है, ये रेडियस 4.2 आपको गिवन है, तो ये अगर 4.2 है तो ये भी 4.2 ही होगा। एंड द टोटल हाइट ऑफ द टॉय इज 10.2, मैंने कहा था ना ये 4.2 है, टोटल 10.2 है, तो ये फिर जो कॉनिकल पार्ट है इसकी हाइट कितनी होगी 6 होगी ना, बिकॉज 6 और 4.2 मिलकर 10.2 टोटल हाइट बना लेंगे। फाइंड द वॉल्यूम ऑफ द वुडन टॉय, तो ये जो वुडन टॉय इसका वॉल्यूम फाइंड आउट करना है एक, तो ऑल्सो फाइंड द टोटल सरफेस एरिया ऑफ द टॉय। तो सबसे पहले तो हम वॉल्यूम फाइंड आउट कर लेते हैं। वॉल्यूम क्या होगा देखो, वॉल्यूम होगा हेमिस्फेरिकल पार्ट का वॉल्यूम कितना होगा 2/3 πr³ प्लस ये जो कॉनिकल पार्ट है इसका वॉल्यूम कितना होगा 1/3 πr²h। ओके, तो कॉमन क्या आ रहा है देखो 1/3 πr² तो कॉमन आ जाएगा, यहाँ क्या बचेगा 2r बचेगा। ठीक है, 1/3 πr² कॉमन ले लिया तो यहाँ 2 बच गया और r बच गया, प्लस में यहाँ क्या बच गया 1/3 πr² कॉमन ले लिया तो h यहाँ पे बच गया। तो इसको फर्दर सॉल्व करेंगे तो 1/3 इंटू पाई की वैल्यू 22/7 इंटू आर कितना दे रखा है 4.2 इंटू 4.2 r² हो गया।
इनटू में क्या आ जाएगा, ये देखो 2r कितना हो गया 4.2 का डबल 8.4 प्लस h क्या है, हाइट है कॉनिकल पार्ट की, तो ये आ जाएगा 6। तो अब इसका कैंसिल आउट करोगे तो ये देखो क्या हो जाएगा, ये 7 3 × 21, ये पॉइंट हटाया 2, 0 कैंसिल हो गया, ये 0 आ गया पॉइंट हटाने पे, और ये 21 से 42 कैंसिल हो गया, 2 टाइम्स इसका भी पॉइंट हमने हटाया, ये भी 10 आ गया। ओके, तो आपके पास में देखो क्या आ गया है, ये आ गया 12.4। तो ओवरऑल आपके पास में आ गया 22 × 2 × 42, 22 × 2 × 42 × 12.4 और डिवाइड बाय क्या है 100 है आपके पास में। ठीक है, तो जब आप इसको सॉल्व करोगे तो ये कितना आ जाएगा, एक सेकेंड, 8, ये जो आएगा आपके पास में इसको ये 8 और 6 14 आएगा ना, ये 14.4 आएगा ना, ये आएगा 14.4, 8 और 6 14, 14.4 आ जाएगा। इसको आप जब फाइनली सॉल्व करोगे तो आपका जो आंसर आएगा वो आएगा 266.112, ये वॉल्यूम आएगा आपका, है ना। अब हमें क्या निकालना है, इसका टोटल सरफेस एरिया भी निकालना है। तो टोटल सरफेस एरिया के लिए पहले आपको एल फाइंड आउट करना पड़ेगा, ये वाली स्लैंट हाइट। और स्लैंट हाइट क्या होगा, ये स्मॉल एच मान लो, अगर ये आर मान लो, तो एल स्क्वायर इक्वल टू, अभी जो हमने पिछले क्वेश्चन में किया है वही सेम करना है, एल स्क्वायर इक्वल टू एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर करके। ठीक है, तो जब आप यहाँ से एल की वैल्यू फाइंड आउट करोगे तो यहाँ से एल जो आएगा वो आएगा 7.32। ठीक है, थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड कैलकुलेशन रहेगी बट आंसर जो आएगा वो 7.32 आएगा। तो अब हमें जब टोटल सरफेस एरिया फाइंड आउट करना पड़ेगा, तो टोटल सरफेस एरिया क्या हो जाएगा, टोटल सरफेस एरिया में ये जो हेमिस्फेयर का सरफेस एरिया होगा वो कितना होगा 2πr², और ये क्या हो जाएगा इसका कॉनिकल पार्ट का πrl। बस यहाँ पे वैल्यूज़ आपको पुट करनी है, तो इसकी वैल्यूज़ आप पुट करोगे तो 2 × 22/7 कॉमन ले लूँगा पहले, सबसे 2 πr कॉमन आएगा यहाँ से, है ना, पाई मीन्स 22/7 और r 4.2, ये कॉमन ले लिया, πr कॉमन ले लिया, तो यहाँ 2r बच गया, 2r मीन्स 8.4 प्लस में l कितना आया हमारा 7.32, ये। तो ये फर्दर इसको सॉल्व करेंगे तो 7 से ये कैंसिल हो गया, ये 10 आ जाएगा, 6 × 42, और ये आ जाएगा 22 × 6 × 8 and 7 15.72 आ गया ये, डिवाइड में आ जाएगा इसके 10। ठीक है, तो इसका जो फाइनल आंसर आएगा वो आपके आएगा 207.504। वॉल्यूम निकालना है तो सेंटीमीटर क्यूब में होगा, सॉरी ये स्क्वायर, ये तो सेंटीमीटर स्क्वायर में होगा, ये वॉल्यूम जो है वो सेंटीमीटर क्यूब में होगा। ओके, तो ये इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 34, फ्रॉम द टॉप ऑफ ए टावर 50 मीटर हाई द एंगल्स ऑफ डिप्रेशन ऑफ द टॉप एंड बॉटम ऑफ ए पोल। ओके, एक टावर दे रखा है आपको, ये सपोज एक टावर है, इस टावर के टॉप से एक पोल जो है उसके टॉप और बेस का आपको एंगल ऑफ डिप्रेशन गिवन है। इट मीन्स ये कुछ इस तरीके से बन रहा है, यहाँ के टॉप से इसके टॉप का एक तो ये दे रखा है आपको, ठीक है, एक और दे रखा है इसके बेस का, फुट का। ये दोनों सेम ग्राउंड लेवल पे होंगे। ठीक है,
फ्रॉम द टॉप ऑफ ए 50 मीटर टावर, ये इसकी हाइट जो दे रखी है वो 50 दे रखी है। द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ द टॉप एंड बॉटम ऑफ द पोल आर ऑब्जर्व टू बी 45 एंड 60 रेस्पेक्टिवली। तो एंगल ऑफ डिप्रेशन दे रखा है आपको, है ना। तो एंगल ऑफ डिप्रेशन टॉप का कितना है 45 है, तो अगर ये 45 है तो ये वाला भी कितना बनेगा, फिर ये जो एंगल बनेगा ये भी 45 बनेगा। और अगर ये पूरा 60 है, ये यहाँ से यहाँ तक एंगल ऑफ डिप्रेशन 60 है, तो ये वाला भी फिर 60 बनेगा। ठीक है। अब आपको क्या फाइंड आउट करना है, फाइंड द हाइट ऑफ द पोल। तो ये जो पोल है एक, तो इसकी हाइट आपको फाइंड आउट करनी है। इफ़ द पोल एंड द टावर स्टैंड ऑन द सेम प्लेन। ठीक है, हमें इस पोल की क्या करनी है, हाइट फाइंड आउट करनी है। तो सबसे पहले तो मैं क्या करूँ, ये बेस जो है इसको फाइंड आउट करता हूँ। ये ए बी आ जाएगा, ये ए बी है, ये सी डी ले लेता हूँ सपोज मैं, और ये ई ले लेता हूँ। ठीक है, तो अगर ये एच है, टोटल 50 है, तो ये वाला 50 माइनस एच नहीं हो जाएगा क्या, बिल्कुल हो जाएगा। तो अगर मैं बात करता हूँ देखो ट्राइंगल ए बी और ई की, तो इसमें अगर मैं tan थीटा लगाता हूँ तो tan 60 डिग्री इक्वल टू क्या आ जाएगा, ए ई अपॉन ए बी नहीं आ जाएगा क्या, बिल्कुल आ जाएगा। tan 60 होता है √3, ए ई आपको 50 दे रखा है, ए बी आपको फाइंड आउट करना है, तो ए बी इक्वल टू क्या हो जाएगा फिर 50 अपॉन √3 हो जाएगा। ठीक है, और 1/√3 की वैल्यू भी दे रखी है देखो आपको, 1/√3 की वैल्यू दे रखी है। तो 1/√3 की वैल्यू आप जब पुट करोगे तो 50 इंटू ये आ जाएगा 0.577। ठीक है, 0.5 मीन्स करीबन हाफ हो गया ये, 0.577 करीबन आधे के आसपास आ जाएगा ये। ठीक है, तो इसको ए बी को तो आप रूट में ही रहने दो, दैट विल बी बेटर, क्योंकि पहले यहाँ पे आप पॉइंट्स में निकालोगे, फिर वापस से ये चीज़ यहाँ यूज़ होनी है। ठीक है, डी सी डी आप निकालोगे तो वो चीज़ सेम यूज़ होनी है। तो ए बी को मैं ऐसे ही पढ़ा रहने देता हूँ। तो ए बी अगर 50/√3 है तो ये इक्वल टू होगा किसके, सी डी के। ठीक है, अब मैं बात करता हूँ ट्राइंगल डी सी ई में। अगर इसमें मैं 10 लगाता हूँ तो tan 45 डिग्री इक्वल टू क्या आ जाएगा, ई डी अपॉन डी सी आ जाएगा। ई डी हमारा क्या है, एक सेकेंड, tan 45 हो गया 1, और ई डी हमारा है 50 माइनस एच अपॉन सी डी हमने निकाल लिया 50 अपॉन √3। तो क्रॉस मल्टीप्लाई करूँगा, ये इधर चला जाएगा, तो आपके पास में अल्टीमेटली आ क्या जाएगा, 50 माइनस एच इक्वल टू 50/√3 आ गया। तो 50/√3 को इस तरफ ले आओ, एच को उस तरफ ले जाओ, तो फाइनली एच इक्वल टू क्या आ जाएगा आपके पास में, देखो ये 50 कॉमन आ जाएगा, 1 माइनस 1/√3 आ जाएगा, और 1/√3 की वैल्यू अब आप यहाँ पुट कर सकते हो। तो 1 माइनस 0.577 करूँगा तो ये क्या बन जाएगा आपके, 1 माइनस 0.577 करने पे ये बनेगा 0.423 आ जाएगा, और 50 को मल्टीप्लाई करना है हमें 0.423 से। तो इसको फाइनली आप सॉल्व करोगे तो आंसर आपका आएगा 21.25 मीटर में दे रखा है, तो ये भी मीटर में हो जाएगा एच। ठीक है, और एच ही आपको फाइंड आउट करना था इस केस में। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 35। इसमें भी ऑप्शन गिवन था और मैं था, क्वेश्चन दे रखा है इफ tan थीटा प्लस साइन थीटा इक्वल टू m एंड tan थीटा माइनस साइन थीटा इक्वल टू n, दैट शो दैट m स्क्वायर माइनस n स्क्वायर इक्वल टू 4 टाइम्स ऑफ √mn। तो अगर मैं LHS की बात करता हूँ, देखो LHS में हमें क्या दे रखा है, m स्क्वायर माइनस n स्क्वायर दे रखा है, और m स्क्वायर माइनस n स्क्वायर तो क्या होता है, m प्लस n इंटू m माइनस n होता है ना। a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर क्या होता है, a प्लस b a माइनस b। तो अगर मैं m प्लस n करता हूँ मीन्स tan थीटा प्लस साइन थीटा, tan थीटा प्लस साइन थीटा m हो गया, प्लस आ गया tan थीटा माइनस साइन थीटा, ये m प्लस n हो गया। m माइनस n करूँगा tan थीटा प्लस साइन थीटा, माइनस हो गया tan थीटा, और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा साइन थीटा। तो इसमें देखो कैंसिल हो जाएगा, साइन थीटा से साइन थीटा कैंसिल हो गया, यहाँ tan थीटा से tan थीटा कैंसिल हो गया,
इट मीन्स ये आपके पास बन गया 2 tan थीटा और ये बन गया 2 sin थीटा मल्टीप्लाई होने के बाद में। ठीक है, tan को फर्दर मैं क्या लिख सकता हूँ, तो ये देखो 4 tan को मैंने लिख दिया sin थीटा अपॉन cos थीटा और इंटू में sin थीटा आपके पास में है 2 और 2 मिला के मैंने 4 बना दिया यहाँ पे। तो अल्टीमेटली आपका जो RHS है वो क्या आया, 4 sin स्क्वायर थीटा बट्टा cos थीटा आ गया। ओके, ये आपके LHS आ गया। RHS को अगर मैं सॉल्व करता हूँ तो RHS हमारे क्या है, RHS है 4 ऑफ रूट के अंदर m इंटू n, तो 4 इंटू रूट के अंदर m है हमारा tan थीटा प्लस साइन थीटा, तो ये आ जाएगा tan थीटा प्लस साइन थीटा इंटू n है tan थीटा माइनस साइन थीटा। ओके, तो ये a प्लस बी a माइनस बी है, तो ये मिलके क्या बना लेगा, फिर देखो ये आ जाएगा 4 स्क्वायर रूट के अंदर tan स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा आ जाएगा और tan स्क्वायर थीटा को मैं फर्दर क्या लिख सकता हूँ, साइन स्क्वायर थीटा अपॉन कोस स्क्वायर थीटा और माइनस में साइन स्क्वायर थीटा ऑलरेडी है। साइन स्क्वायर थीटा ओवरऑल देखो कॉमन नहीं आएगा क्या, साइन स्क्वायर थीटा ओवरऑल कॉमन आ जाएगा, ये आ गया 4, साइन स्क्वायर थीटा कॉमन आएगा तो रूट के बाहर साइन थीटा आ गया, ये बन जाएगा आपके 1 अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1। इसमें फर्दर एलसीएम लेंगे तो ये 4 साइन थीटा एज इट इज़ रहेगा, एलसीएम लेने पे ये आ जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा, ये बनेगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा और 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा मिलके क्या बना देगा, ये साइन स्क्वायर थीटा बन जाएगा और डिवाइड में क्या है आपके कॉस स्क्वायर थीटा है। ठीक है, तो साइन स्क्वायर थीटा अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा, स्क्वायर रूट से बाहर आएगा तो साइन थीटा इंटू कॉस थीटा बाहर आ जाएगा और 4 साइन थीटा आपके पास ऑलरेडी है, साइन थीटा इंटू साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा बाहर आ जाएगा, तो ये अल्टीमेटली क्या बना लेगा, साइन स्क्वायर थीटा अपॉन कॉस थीटा, तो वही आपका क्या है, LHS है। ठीक है, तो LHS और RHS दोनों क्या आ जाएंगे, सेम आ जाएंगे, तो LHS इक्वल टू RHS हो जाएगा इस केस में। नेक्स्ट इसी का पार्ट बी भी है। पार्ट बी क्या कह रहा है, देखो इफ़ इन एन एक्यूट एंगल ट्राइंगल ABC सेक B प्लस C माइनस A इक्वल टू 2 दे रखा है, तो सेक में 2 वैल्यू कहाँ पे होती है, कॉस में 2 होता है 60 पे, कॉस में 1/2 60 पे होता है, तो सेक में 2 क्या होता है, कॉस का उल्टा हो जाएगा। ठीक है, इट मीन्स सेक में 2 कहाँ होगा, 60 डिग्री पे, तो मैं ये कह सकता हूँ कि ये जो B प्लस C माइनस A है ये एंगल, इसको क्या होना पड़ेगा 60 डिग्री, तभी सेक 60 क्या बनेगा 2 बनेगा, तो B प्लस C माइनस A क्या हो गया हमारा 60 डिग्री हो गया। tan C प्लस A माइनस B, तो tan के अंदर 1/√3 कहाँ पे होता है 30 डिग्री पे, तो इसको क्या बनना पड़ेगा फिर 30 डिग्री बनेगा, इट मीन C प्लस A माइनस B क्या होगा फिर 30 डिग्री होगा। और बात हो रही है किसकी, एक्यूट एंगल ट्राइंगल ABC, तो ट्राइंगल ABC है, कोई भी ट्राइंगल के तीनों एंगल का सम कितना होता है 180 डिग्री, इट मीन्स A प्लस B प्लस C क्या होता है 180 डिग्री होता है। अब आपको वैल्यू किसकी निकालनी है, ABC की वैल्यू निकालनी है, तो एक चीज़ बताओ मुझे, ये सपोज इक्वेशन फर्स्ट है, ये इक्वेशन सेकंड है और ये इक्वेशन थर्ड हो गया, तो मुझे देखो B प्लस A निकालना है, तो B प्लस A क्या हो जाएगा फ्रॉम 3 से B प्लस C क्या हो जाएगा 180 माइनस A नहीं हो जाएगा, इस A को इधर भेज दूंगा, तो B प्लस C की जगह मैं क्या लिख सकता हूँ 180 माइनस A लिख सकता हूँ, तो यहाँ से क्या आ जाएगा आपका 180 माइनस A और माइनस A इक्वल टू 60 डिग्री, तो 180 माइनस 2A इक्वल टू 60 डिग्री आ गया, माइनस 2A को इधर भेजोगे 60 को इधर ले आओगे तो 2A इक्वल टू क्या हो जाएगा 120 डिग्री, तो A की वैल्यू कितनी आ जाएगी 60 डिग्री सॉरी, A की वैल्यू आपके पास आ जाएगी 60 डिग्री। अब A की वैल्यू 60 आ गई है, यहाँ देखो सेकंड इक्वेशन में C प्लस A दे रखा है आपको, तो C प्लस A क्या हो जाएगा 180 माइनस B नहीं हो जाएगा, C प्लस A की जगह मैं 180 माइनस B लिख सकता हूँ, बिल्कुल लिख सकता हूँ 180 माइनस B, और माइनस B ऑलरेडी है और इक्वल टू 30 डिग्री है, तो ये हो जाएगा 180 माइनस 2B इक्वल टू 30 डिग्री, तो यहाँ से 2B को इधर ले जाओगे 30 को इधर लाओगे तो 2B इक्वल टू कितना हो गया 150 डिग्री, तो B की वैल्यू यहाँ से क्या आ जाएगी 75 डिग्री,
तो जब बी 75 आ गया, ए 60 आ गया, तो ये थर्ड में पुट कर दो, तो 60 प्लस 75 प्लस एंगल सी इक्वल टू 180 डिग्री आ गया। तो एंगल सी इक्वल टू क्या आ जाएगा 180, और ये कितना बना रहा है 180 माइनस हो जाएगा, वो ये 135 बनाएगा, 180 माइनस 135, और 180 माइनस 135 करोगे तो सी की वैल्यू आ जाएगी आपके पास 45 डिग्री। ओके, तो ए बी सी आ गया, ए 60, बी 75 और सी 45 डिग्री, ये इसके आंसर होंगे। ओके, सो सेक्शन डी में जो भी क्वेश्चन थे उन सभी क्वेश्चंस को हमने डिस्कस कर लिया है। नेक्स्ट वीडियो में हम सेक्शन ई जो है केस स्टडी वाला उसको डिस्कस करने वाले हैं। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए ऑल नोटिफिकेशन के लिए, ताकि जब भी हम नया वीडियो अपलोड करें आपको उसका नोटिफिकेशन मिल सके। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो एंड ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर रिजल्ट। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।